नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज समाज में फैली हुई कुछ बुराइयां हैं, उनके लिए आज का वीडियो अपना है नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन फॉर सोसाइटी। समाज को आज नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनेताओं से संबंधित हो या विद्यार्थियों से संबंधित हो, पेरेंट्स से संबंधित हो या अध्यापकों से संबंधित हो। समाज के हर वर्ग को मॉरल एजुकेशन की आवश्यकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि घर का जो मुखिया होता है, पिता हों या बाबा हों, घर का जो भी मुखिया है वो एक बरगद के पेड़ के समान होता है जो सबको छाया देता है। वो परिवार में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि अपना अधिक करता हो अपने लिए और दूसरों के लिए कम करता हो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखिए। गांधी जी जब यरवदा जेल में कैद थे तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें सभी आवश्यक सामान पहुंचाया। सरकार ने उनके खर्च के लिए 150 रुपये मासिक की व्यवस्था की। सुपरिंटेंडेंट ने उसे बढ़ाकर 300 रुपये कर देने की सिफारिश भेजी सरकार के पास और कहा कि इतने बड़े नेता के लिए इतना तो होना ही चाहिए। गांधी जी ने मात्र 35 रुपये में काम चलाया और कहा कि मुझे औसत भारतीय के स्तर का भी तो ध्यान रखना है। इस आस्था ने गांधी जी को राष्ट्र का बापू बना दिया। अब आप देखिए कि उस समय ये किया गांधी जी ने कि हमारा जो भारतीय जितना हिस्से में पड़ता है हम भी उतना करेंगे। आज का नेता क्या करता है? करोड़ों और अरबों रुपए चुनाव में फूंकता है, करोड़ों अरबों के फिर घोटाले करता है, स्वयं उनके कुत्ते कार में घूमते हैं और भारतीय मर रहे हैं। तो मॉरल एजुकेशन की आवश्यकता है उन नेताओं की। उन शहीदों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। आज उनकी आत्माएं जब देखती होंगी तो रो रही होंगी, क्योंकि कहाँ तक जो है नेताओं ने देश को बर्बाद करके रख दिया। 75 साल के बाद भी हम डेवलपिंग है। दूसरी जिम्मेदारी हमारी समाज में सबसे बड़ी आती है माता पिता की, कि अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं। एक सबसे बड़ा अभी उदाहरण आया था कोटा, जहाँ कोचिंग क्लासेस की भीड़ है, वहाँ से अक्सर आत्महत्या की खबरें मिलती हैं। इसका बड़ा कारण क्या है? पारिवारिक दबाव। बड़े बड़े पैकेज की खबरें सुनकर माँ बाप अपने बच्चों को उसे धकेलते हैं, पर कई बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है। कई रास्ते में टूट जाते हैं, कई वहाँ पहुँच कर के मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं और जब वहाँ चिंता, विषाद, अविश्वास और कई बार असफलता हो जाती है तो पारिवारिक डर के कारण वो आत्महत्या करने लगते हैं। ऐसी असंख्य मिसालें यहाँ पर मिलने लगी हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में 25 लड़के जो फेल हुए थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में सरकार ने उसमें सुधार किया, सुधार तो हो गया, लेकिन 25 लड़के अपनी जान दे चुके थे। कई बच्चे अभी देखे जाते हैं कि अध्यापक ने उन्हें स्कूल में पीटा और वो घर पे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है कभी मॉरल एजुकेशन ही नहीं दी गई। न कभी माता पिता ने उन्हें घर पे कुछ बताया। स्कूल में आता है तो टीचर्स वही करते हैं उनके साथ कि अच्छी शिक्षा जो सब्जेक्ट का कोर्स है उसे उन्होंने करवा दिया। कभी मॉरल एजुकेशन नहीं बताना चाहते, उन्हें कभी महात्मा बुद्ध की कहानी नहीं सुनाना चाहते, उन्हें कभी राम और कृष्ण की कहानी नहीं सुनाना चाहते कि किस तरीके से वो आज्ञाकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद को आप देखिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया और उनकी माता ने ये कहा था कि मैंने पुत्र को जो जन्म दिया है वो राष्ट्र के लिए दिया है। पूरे हिंदुस्तान के माता पिता उसके माता पिता हैं और उसने उसी तरीके से कार्य किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन लोगों को मॉरल एजुकेशंस बचपन में दी गई थी। हम माता पिता भी मॉरल एजुकेशन नहीं देते और टीचर्स भी नहीं देते। तो कभी कभी एक बच्चे ने
अपने दूसरे बच्चे की जान स्कूल में इसलिए ले ली कि ताकि जो है पेरेंट्स मीटिंग कैंसिल हो जाए। वो उस बच्चे को जानता भी नहीं था। तो आज की पोजीशन ये बन चुकी है कि साइकोलॉजिकल डॉक्टरों का कहना ये है कि मनोविशेषज्ञ ये बताते हैं कि वर्तमान समय में बच्चों में पनप रहे चिंता और विषाद और दबाव के कारण ये चीज़ें आती चली जा रही हैं। तो माता पिता को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और घर पे मॉरल एजुकेशन बताना चाहिए। आज श्रवण कुमार की कथा उनको सुनाएं, राम और कृष्ण के बारे में बताएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चों में ये आदतें जो है लंबे समय के बाद इतनी गहरी जड़ों तक पहुंच जाएंगी कि इन्हें फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर राजेश सागर की ने बताया कि अधिकतर बच्चों की मांगों को पूरा माता पिता कर देते और शाम को क्या होता है, माता पिता अपने कमरे में अलग बैठ जाते, टीवी का रिमोट पकड़ लेते या अपना नेट देखने लगेंगे और बच्चों को छूट दे देते हैं वो। तो बच्चों को इस तरीके से छूट नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर राजेश सागर ने बताया कि बच्चों को जो है माता पिता अपने पास बिठाएं, उन्हें कुछ अच्छी शिक्षा दें, उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए कहें, बच्चों पर नज़र रखें और बच्चों को मोबाइल फ़ोन कम से कम दें ताकि जो है वो उन चीज़ों की ओर न बढ़ सकें जो समाज के लिए खतरा है। किस तरीके से बच्चे अपने साथ, राणा प्रताप का उदाहरण आप देख लें, वीर शिवाजी का उदाहरण देख लें। वीर शिवाजी बचपन में अंधेरे से भी डरते थे, लेकिन माँ जीजाबाई ने उन्हें शिक्षा दी और कहा कि आत्मा अमर है, तुम्हें कौन मार सकता है। इसके बाद जो है एक महान संस्कारित रूप में जो है वो पैदा हुए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, आज वो अमर है, सभी उनका नाम लेते हैं। किसने जो है बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाए? तो मोबाइल का प्रयोग करें लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। परिवार के तौर तरीकों को भी समझें, नैतिक शिक्षा को समझें, माता पिता को बच्चों को साथ में रखना चाहिए। और अब समय आ गया है जब हम माता पिता, शिक्षक और समाज के अन्य लोग सबसे देश को बर्बाद करने में, कहा यह जाता है कि बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। देश का सत्यानाश जो किया वो नेताओं ने किया। अगर बापू जैसी अवधारणाएं इन लोगों में होती तो ये ऐसा नहीं करते। तो आज जो है नेताओं में सुधार के लिए इस समय चुनाव का समय है, तो माता पिता और शिक्षक तीनों मिलकर के ये देखें कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और सोच समझ कर वोट डालें। माता पिता बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें और शिक्षक भी सब्जेक्ट से हटकर कभी 5 मिनट उन्हें मॉरल एजुकेशन के बारे में बताएं। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। तो हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है अध्यापकों से और माता पिता से और देश के उन नेताओं से कि बच्चों के लिए मॉरल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए ताकि जो है भारत का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।